So after almost 3 weeks of break, I am back with the new video. उससे ब्रेक तो नहीं कह सकते, बट ये 3-4 हफ्तों में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई मेरे लाइफ में, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो वो सब क्या चीज़ें चेंज हुई उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्रेकडाउन ऑफ कल्कि ट्रेलर। आई नो ये वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि मूवी नेक्स्ट वीक रिलीज भी हो रही है। बट गेस व्हाट, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कल्कि, सो लेट्स डिस्कस इट। एंड फाइनली आई वुड से कि आदिपुरुष के बाद प्रभास सर के करियर को अगर कोई बचा सकता है तो वो कल्कि ही है। पहली बार जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ एंड थैंकफुली हमें इस तरीके के शॉट नहीं देखने मिले। अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि ये इसके मूवी के वीएफएक्स के लिए कितना बजट लगाया है इन्होंने, बट थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि 600 करोड़ में बनी है ये पूरी मूवी। एंड अगेन आई एम नॉट श्योर कि इसमें से कितना हिस्सा इन्होंने वीएफएक्स के लिए यूज किया है और क्या है, बट जितना भी लगाया हो, जिस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और ये मूवी आरी अलेक्सा 65 कैमरा पे शूट की गई है, जो कि ये इंडिया की पहली फिल्म ऐसी है जो इस कैमरा पे शूट हुई है। और इस कैमरा का मैक्सिमम रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन 6K है, तो आई एम गेसिंग के इस कैमरा की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल हुआ हो और मूवी को 6K पे ही रिकॉर्ड किया हो। नाउ आई नो कि अभी तक तो आपको ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि इसके ट्रेलर के स्टार्ट में जो इन्होंने ऐसा एक आर्ट वर्क दिखाया था, तो वो इन्होंने एक आर्टिस्ट का चुराया हुआ है, और जो कि वो आर्टिस्ट ने 10 साल पहले बना के ऑलरेडी पोस्ट किया था, तो इन्होंने वो सेम आर्ट वर्क उठा के यहाँ पे चेप दिया। तो ये न्यूज़ जब मैंने सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। मतलब ऐसे किसी का भी आर्ट वर्क उठा के आप अपने मूवी के लिए यूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट उसकी परमिशन तो लो, या फिर एटलीस्ट उसको क्रेडिट दो, या उसको एटलीस्ट उनको पूछना चाहिए था कि क्या आप आर्ट वर्क हमें बेच सकते हैं, और फिर उनको यूज़ करना चाहिए था, या एटलीस्ट उनकी परमिशन ले लेते कि हम आपका आर्ट वर्क यूज़ कर सकते हैं क्या, हमें आपका आर्ट वर्क अच्छा लगा है तो। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा इन्होंने यूज़ कर लिया। और वो आर्टिस्ट ने खुद यहाँ पे पोस्ट भी किया था कि उसका आर्ट वर्क ऐसे कॉपी हुआ है, तो जो कि सुन के बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, बट अब क्या कर सकता है, इट इज व्हाट इट इज। खैर, अब ट्रेलर के ऊपर बात करें तो ट्रेलर में काफी सारे शॉट्स ऐसे थे जो कि अगर मैं कोई भी एक शॉट का ऐसा फ्रेम पॉज करके अगर आपको दिखाऊं तो कोई भी वो फ्रेम देख के नहीं बोल सकता कि ये इंडियन मूवी का फ्रेम है। जैसे कि ट्रेलर के स्टार्ट में ये लोग इंट्रो दे रहे थे एक सिटी के बारे में, तो वहां पे जितने भी शॉट दिखाए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर ये वाला शॉट, जस्ट लुक एट द फ्रेम, इट इज डैम गुड। बट जैसे कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो इस ट्रेलर में भी काफी सारे ऐसे शॉट्स भी थे जो कि देख के क्लियरली पता लग रहा था कि बहुत ही हैवीली वीएफएक्स हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट साइड ऑफ द ट्रेलर। एक शॉट आता है ट्रेलर में जो कि आई थिंक पूरे ट्रेलर में इतना कुछ इम्पोर्टेंस रखता भी नहीं था, बट फिर भी अगर आप ये शॉट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आई फील कि ये जितने भी पेड़ है यहाँ पर, ये सीजी पेड़ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो लुक एट हियर, जब ये हॉर्स ये पेड़ के पीछे से क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक ही फ्रेम में ये हॉर्स और ये कैरेक्टर के ऊपर शैडो आ जाता है, जो कि इन्होंने कंपोजिटिंग में डाला है। तो अब यहाँ पर इशू ये है कि अगर शैडो आ भी रहा है तो एकदम से एक ही फ्रेम के बाद वो पूरा काला नहीं हो जाएगा, राइट। फिर उसके पीछे वाला जो हॉर्स है, इसमें भी आप देखोगे तो एकदम से वो हॉर्स के हाईलाइट्स गायब हो गए और वो हॉर्स पूरा ब्लैक हो गया। और यहाँ पर हॉर्स को जब ब्लैक किया तो हॉर्स की सारी डिटेल चली गई। एंड इवन आप अगर ये कैरेक्टर को भी देखोगे तो जब वो सनलाइट में एक्सपोज्ड है तब कितना अच्छे से उस पर डिटेल दिख रहा है, बट जैसे ही वो पेड़ के शेडो में आता है अचानक से इन्होंने हाईलाइट्स ही गायब कर दिए। मतलब हाईलाइट्स कम होंगे, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि एकदम से खत्म ही हो गए। फिर ये वाला शॉट मुझे पूरे ट्रेलर का वीकेस्ट शॉट लगा। सबसे पहली चीज तो ये इतना ज्यादा फेक लग रहा है, ना कलर्स प्रॉपर है ना ब्लैक्स। मतलब आप ही देखो, यहाँ पर ये जो क्लोजअप में ग्रास है वो इतनी ज्यादा सैचुरेटेड है, और थोड़ा सा मिड ग्राउंड की तरफ देखोगे तो काफी ज्यादा डिसैचुरेटेड सी ग्रास है। अब कोई भी कैमरा हो उसमें सैचुरेशन का इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा ना। फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक ग्रेजुअली वो सैचुरेशन का लेवल दिखना चाहिए था। यहाँ पर ये वाली ग्रास का सैचुरेशन अलग ही है,
फिर ये वाली ग्रास का कुछ और ही है, और ये वाली का कुछ और। फिर यहाँ पर ये जो दो कैरेक्टर्स है हॉर्स पे, ये इतना ज्यादा लिफ्टेड है और बैकग्राउंड पूरा कॉन्ट्रास्टी, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है ये चीज। आई मीन जो कैमरा के नजदीक में है वो चीजें थोड़ी कॉन्ट्रास्ट में होनी चाहिए, और धीरे धीरे फिर बैकग्राउंड की तरफ ब्लैक्स थोड़े लिफ्टेड लगने चाहिए। दैट्स हाउ कैमरा वर्क्स एंड दैट्स हाउ कंपोजिटिंग वर्क्स। और यहाँ पर कोई भी ये शॉट देख के बता देगा कि ये वीएफएक्स शॉट है। और यहाँ पर आई थिंक कि सिर्फ ये हॉर्स और ये कैरेक्टर्स को क्रोमा पे शूट किया है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सीजी। आई होप ये लोग इस चीज को मूवी में ठीक कर दे। आई थिंक इट्स इनफ टू टॉक अबाउट दिस वन शॉट फॉर नाउ। इसका डिटेल वीएफएक्स ब्रेकडाउन भी हम करेंगे जब मूवी ओटीटी पे रिलीज हो जाएगी। मूविंग अहेड, यहाँ पर इस तरीके के जितने भी शॉट है वो सारे के सारे क्रोमा शॉट है, जो कि देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर यहाँ पर एक शॉट आता है जहाँ पे हमारे बच्चन साहब ऐसे बुज्जी को ऐसे पैर से रोकते हैं। ये वाला शॉट काफी ज्यादा तगड़ा है। आई थिंक मूवी में प्रभास और अमिताभ बच्चन की फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मूविंग अहेड, ट्रेलर के एंड में यहाँ पे एक शॉट आता है जहाँ पे प्रभास ऐसे बुज्जी में से जंप करते हैं। तो ये वाले शॉट में काफी क्लियरली ये चीज विजिबल हो रही है कि कैसे सीजी से लाइव में ट्रांजिशन हो रहा है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आप देखोगे तो बुज्जी, प्रभास एंड द बैकग्राउंड इज सीजी। इनफैक्ट द एंटायर शॉट इज सीजी। यहाँ पर आप प्रभास के फेस को देखोगे तो पता चलेगा कि पूरा कैरेक्टर ही सीजी है। फिर कुछ 5 या 10 फ्रेम में उनका सीजी से रियल प्रभास में ट्रांजिशन किया गया है, जो कि आप देखोगे तो क्लियरली विजिबल है। लास्टली, ये जो बुज्जी कार इन्होंने बनाई है ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए बनाई है, जो कि इन्होंने ये बुज्जी का जो रिव्यू आया था उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था ये चीज को। बट आई फील कि जहाँ जहाँ पे ऐसे स्टैटिक शॉट है जिसमें बुज्जी जो गाड़ी है जो ऐसी खड़ी है, या फिर जिसमें स्टैटिक शॉट है और प्रभास ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो उस तरीके के शॉट उन्होंने रियल बुज्जी के साथ शूट किए होंगे। बट जहाँ पे वो गाड़ी पूरा ऐसे उल्टा चल रही है, फिर जंप करके पूरा ऐसे सीधा हो रही है गाड़ी, तो वो सारे शॉट्स बट ऑब्वियस है वो सीजी ही होंगे। तो जब एक बार अगेन मूवी ओटीटी पे रिलीज हो जाएगी तो इस मूवी का हम सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे एंड समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीजें कैसे वीएफएक्स हुई है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। सुनने में आ रहा है कि मूवी 3 घंटे की होने वाली है, तो हमें शायद आई एम होपिंग कि हमें काफी कुछ चीजें ग्रैंड लेवल पे होती हुई दिखे। सो यही था छोटा सा वीडियो ऑन कल्कि। हम और भी डिस्कस करेंगे, और भी वीडियोस आएगी कल्कि के ऊपर, आई नो, क्योंकि इस मूवी के बारे में काफी कुछ चीजें हैं जो बात हम कर सकते हैं, बट वो सब मूवी के रिलीज के बाद। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड नाउ आप लोग में से कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे इतने हफ्तों से, एंड जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उनको पता होगा कि मैंने रिसेंटली जॉब स्विच किया है। तो उसकी वजह से जो मैं 2 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था वो पूरा चेंज हो गया वर्क फ्रॉम ऑफिस में। तो वो जो मेरा पुराना सेटअप था उस सेटअप से इस सेटअप को करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट सेटअप अभी भी कंप्लीट नहीं है, बट मैंने सोचा जितना भी अभी रेडी हुआ है उससे एटलीस्ट वीडियो बना के पोस्ट करना स्टार्ट तो करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। आई फील ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी, एंड होपफुली अब रेगुलरली वीडियोस आएंगे एवरी संडे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड पॉडकास्ट भी वापस कंटिन्यू करेंगे हम। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, and that's it for today's video. If you are still here watching this video, then make sure to give a thumbs up. If you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye. फिर उसके बाद ये वाला शॉट मुझे